दोस्तों ये है हमारे पास इंडक्शन कुकर का स्क्रैप बोर्ड जो कि ख़राब हो चुका है। और आज हम इस स्क्रैप बोर्ड से आपको बनाकर दिखाएंगे बहुत ही पावरफुल पावर सप्लाई जो कि 2000 वाट की बनने वाली है। और इसके लिए आपको कोई ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हम इसी स्क्रैप बोर्ड में से कंपोनेंट कुछ काम में लेंगे और जिससे आपकी फ्री के अंदर बहुत ही पावरफुल 2000 वाट की पावर सप्लाई आपकी बन जाएगी। तो पावर सप्लाई बनाने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी इसके बारे में दे देता हूं ताकि आपको समझने में और बनाने में आसानी हो और साथ में आपको थोड़ा ट्रस्ट भी हो जाए कि हाँ, जो हम काम करने वाले हैं, जो हमारी सप्लाई बनने वाली है वो वाकई में 2000 वाट की होगी भी या नहीं। तो इसके लिए पहले तो ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए कि इस बोर्ड में जो मेन कंपोनेंट होता है आईजीबीटी और ये हमारा इसमें लगा होता है रेक्टिफायर। दोनों ही काफ़ी पावरफुल है। और जब हम इसको सप्लाई देते हैं बोर्ड को मेन 220 वोल्टेज एसी, तो हमारा ये जो आईजीबीटी है वो इस कोयल में पल्स जनरेट करता है। तो ये कोयल भी कितनी बड़ी होती है ये आप देख सकते हैं। ये 2000 वाट की कोयल है। आप ऐसा ही समझ लीजिए कि ये एक तरह से हमारा ये तार की शॉर्टिंग ही है डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादा लंबाई कोई तार की नहीं है। देखिए आप, इसकी एक कोयल बना दी और ये फिर वापस से यहाँ पे, यानी कुल मिला के एक तरह से हमारे आईजीबीटी के जो आउटपुट जो पिन है वो एक तरह से हमारी शॉर्ट ही कर देती है ये कोयल। और फिर भी हमारा आईजीबीटी चलता रहता है और हमारा इंडक्शन कुकर है जो वो 2000 वाट तक वर्क करता है। तो आज हम इन्हीं कंपोनेंट को यूज़ करके आपको बनाकर दिखाने वाले हैं पावर सप्लाई। यूजफुल लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर तो कीजिएगा। आप देख लीजिए हमारी ये जो दोनों पिन है 220 वोल्टेज एसी की, जिसमें से ये जो दोनों पिन है ये पहले रेक्टिफायर में गई और ये इधर वाला पॉइंट है जो वो नेगेटिव हो गया। और इस नेगेटिव से हमारे इसमें आईजीबीटी को नेगेटिव सप्लाई मिल रही है और पॉजिटिव जो है वो इस कोयल से होते हुए हमारे यहाँ पे इस कोयल को मिल रही है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये जो आईजीबीटी वर्क करता है और ये हमारा इंडक्शन कुकर चलता है। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारी पावर सप्लाई। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी ये हीट सिंक है जो वो निकाल रखी है मैंने, और ये हो गया हमारा रेक्टिफायर जो कि आप देख सकते हैं इसमें लगा हुआ रेक्टिफायर है। और ये हमारा आईजीबीटी कुछ इस तरह से इसमें लगा होता है। तो ये हमने इसका निकाल लिया है। इसमें से हम सिर्फ ये मेन दो ही कंपोनेंट और हीट सिंक काम में लेने वाले हैं। तो चलिए इसे मैं रख देता हूँ साइड में और अभी हम बनाते हैं इससे हमारी एक अच्छी पावर सप्लाई। और अभी हम एक वायर की मदद से ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है इसके पॉजिटिव पिन को आईजीबीटी के ड्रेन पिन पर लगाएंगे। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें ये जो सोर्स है इसमें तो इसके सोर्स पे नेगेटिव सप्लाई दी हुई है और ये जो ड्रेन है इससे आउटपुट निकलती है जो कि पल्स के रूप में निकलती है। तो हमें तो यहाँ पे कोई पल्स तो बनानी नहीं है, हमें तो इससे सिर्फ एज ए रेगुलेटर इसके काम में लेना है। तो इसके लिए हमने इसके ड्रेन पिन पे हमारी पॉजिटिव सप्लाई दी है और ये जो सोर्स पिन है इससे हमें आउटपुट मिलने वाली है। तो अभी हम लेंगे ये कैपेसिटर जो कि मैंने यहाँ पे 10 450 का कैपेसिटर लिया है और इसे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, शोल्डरिंग कर देते हैं। ये नेगेटिव को नेगेटिव पे और पॉजिटिव को पॉजिटिव पिन पे। ये हमने कनेक्शन यहाँ पे कर दिया है।
आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपके समझ में आएगा अच्छी तरह से कि हमें इसे बनाना कैसे है। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हो, फिर आपकी सप्लाई वर्क नहीं करती है, फिर आप मुझे कमेंट करोगे कि सर आपने कोई फेक वीडियो बनाई है या हमारी सप्लाई काम नहीं कर रही, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी एक 470 के की रेजिस्टेंस की, और इसे हम लगाएंगे इसके गेट पे जो हमारा IGBT है। ये हमने रेजिस्टेंस लगा दी। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पोटेंशियोमीटर की, जो कि आप 470 के से लेके 550 600 के तक यूज़ कर सकते हैं। तो इस पोटेंशियोमीटर का जो सेंटर वाली पिन है सोल्डरिंग कर देंगे रेजिस्टेंस के साथ, और इधर हम इसे करेंगे IGBT के पॉजिटिव पिन पे जो कि ड्रेन है। और ये जो नेगेटिव वायर है इसको हम यहाँ से जैम्पर उठा के और इसे मैं पोटेंशियोमीटर के दूसरी साइड में सोल्डरिंग कर देता हूँ यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से हमने ये एक साइड में पॉजिटिव सप्लाई आ गई और दूसरी साइड में नेगेटिव डायरेक्ट कैपेसिटर से पोटेंशियोमीटर पे। अभी हमें एक जिनर डायोड लेना है। ये है जिनर डायोड 12 वोल्ट का, और इसकी जो एनोड साइड है इसे हम सोर्स पिन पे सोल्डरिंग करेंगे, जो कि हमारे IGBT के आउटपुट पिन है। और इसका जो कैथोड है, इस कैथोड पिन को हम सोल्डरिंग कर देते हैं गेट पे, देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मल्टीमीटर, और इसके साथ में मैंने यहाँ पे ये वायर लगा रखी है नेगेटिव पॉजिटिव की। तो ये जो पॉजिटिव वायर है आउटपुट की, हम इसे लगा देते हैं IGBT के सोर्स पिन पे। और ये जो हमारी नेगेटिव वायर है इसे हम कैपेसिटर के साथ में यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि डायरेक्ट नेगेटिव सप्लाई है हमारी। पोटेंशियोमीटर को आसानी से घुमाने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं कैप। और अभी हम इसको दे देते हैं मेन सप्लाई की वायर सोल्डरिंग करते हैं। इस ब्रिज रेक्टिफायर पे इनकी दोनों बीच वाली जो पिन है यहाँ पे डायरेक्ट 230 वोल्ट जो हमारी AC लाइन है वो हम देंगे। तो ये मैंने सोल्डरिंग कर दिया यहाँ पे। चलिए अब मैं इसे सप्लाई दे देता हूँ और फिर हम इसे चेक करके देखते हैं हमारे सर्किट को कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ये मैंने यहाँ पे सप्लाई दे दी, देखिए आप 25 वोल्ट आप देख पा रहे हैं, और इसे हम 0 वोल्ट तक ले जा सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल 0 वोल्ट हो गया, और ये धीरे धीरे हम कितने भी वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल स्मूथली ये हमारी जो ब्रिज रेक्टिफायर है जो जितना वोल्टेज आगे निकाल रहा है उतनी ही ये हमारा ये IGBT आउटपुट कर देगा। तो ये हमारा एक DC रेगुलेटर सिस्टम बन गया। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात और है कि जब आप इसकी वोल्टेज को
घटा देते हैं तो भले ही इसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं है और डायरेक्ट इसमें लाइन आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पे झटका नहीं लगने वाला। देखिए आप, इन दोनों पिनों को मैंने टच कर लिया है तो यहाँ पे लगभग 50 से 60 वोल्ट तक हमें कोई भी झटका नहीं लगने वाला। उससे अगर ऊपर जाएगा तो हमें झटका लगेगा। देखिए फ्रेंड, 80 वोल्ट तक, 90 वोल्ट तक, और ये हमारा 100 वोल्ट। इससे आगे मैं इसे नहीं करेंगे। लगभग 60 वोल्टेज तक हमें कोई झटका नहीं लगता। चलिए अब मैं आपको इस पे कोई चीज़ चला कर दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक 100 वाट का बल्ब, और इन वायर को मैं यहाँ पे बल्ब के साथ सोल्डरिंग कर देता हूँ। अभी मैं इसे दे देता हूँ सप्लाई। देखिए फ्रेंड, हमारा बल्ब ग्लो करने लग गया है। कितना परफेक्टली हमारा ये जो सर्किट है वो वर्क कर रहा है। इस तरह से आप बहुत ही कम बजट के अंदर, मैं तो कहता हूँ फ्री के अंदर ही, क्योंकि अगर आपके पास ये पुराना कबाड़ से निकाला हुआ पार्ट्स पड़े हैं तो आप फ्री में बना सकते हैं, और ये आपके बहुत ही काम में आने वाली है। इससे आप कुछ भी चीज़ चला सकते हैं, यहाँ तक कि आप कोई भी बैटरी चार्ज करनी है, सिंगल बैटरी, डबल बैटरी। आई होप आपको आज का हमारा ये इन्वेंशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो और यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।